हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मच्छरों का जीवन चक्र, रोग एवं उसका नियंत्रण, यानी कि लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटोज डिसीज एंड इट्स कंट्रोल, जो कि हमारी जूलॉजी 5th सेमेस्टर की फर्स्ट बुक का टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक हम जान लेते हैं। मच्छर जो होते हैं वो प्रायः अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि क्यूलेक्स, एडीज तथा एनोफ्लीज आदि। मादा मच्छरों के मुखांग रुधिर चूसने के लिए भेदन प्रकार के होते हैं और नर मच्छरों के मुखांग भेदन प्रकार के नहीं होते। अब देखते हैं इसका लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में होता है कि उड़ते समय नर और मादा मच्छर मैथुन करते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है, और उसके बाद मादा मच्छर जो होती है वो अंडे देने से पहले रुधिर पीती है और मादा एनोफ्लीज मच्छर रुके हुए जल में एक बार में 50 से 200 अंडे देती है। तो याद रखना, एक बार में वो 50 से 200 अंडे देती है मादा एनोफ्लीज, जबकि मादा क्यूलेक्स जो होती है वो 300 अंडे तक देती है। इससे अंडे आपस में पार्श्व में चिपके रहते हैं और 2 से 3 दिन में अंडों से लार्वा निकलते हैं जो जल में रहते हैं। अब देखिए आप इसका लाइफ साइकिल, ये देखिए लाइफ साइकिल, आई होप आपको दिख रहा होगा ठीक से। इन्होंने बताया कि इसके पश्चात अंडों से लार्वा निकलते हैं। लार्वा हमारा कहाँ है, ये रहा। अंडे यहाँ पर एग्स हैं बहुत सारे, और ये क्या है, एक 1 एग का डायग्राम है। उसके बाद क्या है, इनसे लार्वा निकलेंगे, जो कि हमारा लार्वा ये रहा, जिसमें कि क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं, और रेस्पिरेटरी साइफन्स होता है, इसमें ट्रैकियल गिल्स होते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, और जो ब्रश के टाइप के हैं ये होता है वेंट्रल ब्रश, इसमें हेड होता है, और फीडिंग ब्रशेज भी होते हैं, जिनसे क्या है, जो मच्छर होता है वो रक्त चूसता है। और ये 2 यहाँ पर एंटीना है, ये 2 आइज़ यहाँ पर आपको दिख रही होंगी। उसके बाद लार्वा जो होता है, लार्वा अवस्था 2 से 4 सप्ताह तक की होती है, और उसके बाद ये प्यूपा में बदल जाते हैं। दिख रहा होगा आपको, ये प्यूपा का डायग्राम है, जो कि वाटर सरफेस से यानी कि पानी की सतह से लगा हुआ है। और प्यूपा अवस्था जो होती है वो 2 से 7 दिन की होती है, और उसके बाद जो प्यूपा होता है वो एक पूर्णवर्तित जो इमैगो कीट होता है हमारा, यानी एडल्ट, इसमें बदल जाता है। आपको दिख रहा होगा ये क्या है, एक पूरा एडल्ट, यहाँ यानी कि क्या होता है, एग से लार्वा निकलेगा, लार्वा से प्यूपा अवस्था में बदलेंगे, प्यूपा से जो एक पूरा एडल्ट बनता है, और इसमें जो पंख होते हैं वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको इसका पूरा लाइफ साइकिल समझ आ गया होगा, और अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर इसको बना भी सकते हैं, एग्ज़ाम में बना के आएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था कि 2 से 3 दिन में अंडों से लार्वा निकलते हैं, और ये 1 मिलीमीटर लंबे कोमा के आकार के होते हैं, और इनका शरीर सिर, वक्ष और उदर 3 भागों में विभक्त होता है। लार्वा अवस्था 2 से 4 सप्ताह तक होती है, और तत्पश्चात यह प्यूपा अवस्था में बदल जाता है। आपने लाइफ साइकिल में भी देखा, और इनमें 4 बार त्वक मोचन होता है। प्यूपा अवस्था 2 से 7 दिन की होती है, और प्यूपा से पूर्ण वर्धित इमैगो कीट निकलता है। कुछ दिनों बाद इसमें पंख बन जाते हैं और यह उड़ना प्रारंभ कर देता है, यानी कि पूरा जो डेवलप हो जाता है, और 1 सप्ताह बाद मादा मच्छर अंडे देना शुरू कर देती है। ये था हमारा मच्छर यानी मॉस्किटो का लाइफ साइकिल। अब देख लेते हैं कि इससे होने वाली डिसीज़ हमारी कौन कौन सी होती हैं। मच्छर द्वारा उत्पन्न रोग, डिसीज कोज्ड बाय मॉस्किटो। फर्स्ट होती है मलेरिया, जो कि किससे होती है, यह मादा एनोफ्लीज के काटने से फैलता है, और इसके काटने से एक प्रोटोजोअन परजीवी प्लाज्मोडियम जो होता है वो मनुष्य के रुधिर में पहुंच जाता है, और यह अपने जीवन का एक भाग मनुष्य में तथा शेष भाग मच्छर के शरीर में पूरा करता है। यानी कि क्या होता है, यह द्विपोषदीय होता है, एक तो करेगा जीवन का एक भाग मनुष्य में, तथा शेष भाग जो होता है वो मच्छर के शरीर में पूरा करता है। सेकंड होता है इससे हमारा पीला बुखार, यह अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका में एडीज मच्छर द्वारा फैलता है, यानी कि ये ज़्यादा कहाँ होता है, दक्षिण अमेरिका में एंड अफ्रीका। यह एक विषाणु यानी कि वायरस द्वारा फैलता है। थर्ड होता है डेंगू ज्वर, यह भी एक विषाणु द्वारा फैलता है, जो क्यूलेक्स व एडीज मच्छर द्वारा फैलता है। ओके, उसके बाद है फाइलेरियासिस, यह रोग मनुष्य में
वुचेरेरिया बैंक्रोफ्टाई तथा वुचेरेरिया मलेरियाई निमेटोड्स द्वारा फैलता है। क्यूलेक्स, एनोफ्लीस तथा एडीज मच्छर इन निमेटोड्स जो होते हैं इनके मध्यपोषक होते हैं, यानी कि ये भी हेल्प करते हैं जो मच्छर होते हैं उनको फैलाने में। फिफ्थ दिया गया है यहाँ पर एंसीफेलाइटिस। यह रोग भी एक विषाणु के द्वारा फैलता है और यह रोग क्यूलेक्स तथा एडीज मच्छर द्वारा फैलता है। होता क्या है इसमें कि अगर किसी को जैसे कि मान लिया हमने मलेरिया हो गया है, ठीक है, या फिर डेंगू हो गया है, उसको वो किसी भी वायरस से हुआ है भले ही, लेकिन अगर मच्छर उसको काट लेता है, ठीक है, और वो जाकर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा तो उसको भी डेंगू मलेरिया हो जाएगा। और इस प्रकार जो है वो एक फैलाने का कार्य करते हैं रोग को, यानी कि इनसे डेंगू और जो हमारा मलेरिया और जितनी भी यहाँ पर डिसीज़ दी गई हैं, पीला बुखार, फाइलेरियासिस और एंसीफेलाइटिस, ये इस प्रकार इसको फैलाते हैं। सो ये तो था मॉस्किटो का लाइफ साइकिल एंड उससे होने वाली डिसीज़। अब पढ़ेंगे हम प्रिवेंशन इसका, यानी कि मच्छरों का जो उससे हम नियंत्रण कर सकते हैं और इसकी रोकथाम, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो देखते हैं कि प्रजनन स्थलों का अवलोकन कर देना चाहिए। मच्छरों को वयस्क होने से पूर्व ही उनका विकास अवरुद्ध कर देना चाहिए और मच्छर अपने विकास के लिए पूर्णतः जलीय वातावरण पर निर्भर होते हैं। अतः मच्छरों के नियंत्रण का आधारभूत उपाय क्या है कि पानी को नाली में नहीं रुकने देना चाहिए या फिर कहीं भी गड्ढों में जो पानी होता है उसके निकास करने से संबंधित है। इसका जो हमारा उपाय है कि मच्छरों को कैसे हम रोकें, और इस प्रकार उनके प्रजनन स्थल जो है वो नष्ट हो जाते हैं, या फिर हम उसमें पेट्रोल डीजल वगैरह अगर डाल दें तो मच्छर जो है वो मर जाते हैं जहाँ पर पानी इकट्ठा हो। सेकंड होता है डिंभक तथा प्यूपा का विनाश कर दें। सो पानी की सतह पर मिट्टी का तेल, पेट्रोलियम, पैराफिन का तेल, कच्चा तेल आदि का छिड़काव कर देने से श्वसन रुक जाने के कारण डिंभक नष्ट हो जाते हैं। तालाब व पोखरों में डिंभक भक्षी मछलियाँ जैसे गैम्बुसिया आदि पालने से मच्छर नहीं पनपते हैं। कुछ डिंभक नाशकों जैसे कि डीडीटी और अल्फा बीएचसी तथा टॉक्सोफिन का भी छिड़काव किया जा सकता है, जिससे क्या है जो इनके प्यूपा होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि प्यूपा ज़्यादा उनमें तब तक पंख नहीं निकल आते हैं और वो पानी की सतह से लगे रहते हैं, क्योंकि जब एडल्ट हो जाता है मच्छर तभी तो उसमें पंख आते हैं, इसीलिए ये पानी की सतह से लगे होते हैं। इनका विनाश पानी में किया जा सकता है। थर्ड यहाँ पर है कि वयस्क मच्छरों का विनाश। वयस्क जो एडल्ट हो चुके हैं, एडल्ट मच्छरों को जो घर से बाहर निकालने के लिए अथवा नष्ट करने के लिए गंधक या फिर पायरेथ्रम, उसके अलावा 2% मैलाथियोन या 0.5% डाईएल्ड्रिन का छिड़काव किया जा सकता है। फोर्थ होता है कि मच्छरों के काटने से बचाव। सो आवास मच्छर रोधी होना चाहिए और सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। खुले के जो शरीर के खुले भाग हैं उनको दस्तानों, जाली अथवा कपड़ों से ढककर रखना चाहिए और मच्छर रोधी क्रीम का भी हम उपयोग कर सकते हैं, यह एक इसका उत्तम उपाय होता है, या फिर ऑयल भी आते हैं हम उनको यूज़ कर सकते हैं। सो ये था हमारा मॉस्किटो का लाइफ साइकिल, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। और आगे भी आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू।